हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डीबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है कैबिनेट मिशन 1946 और हमने कल भी इसका एक पार्ट पढ़ा था। प्रथम भाग हमने देखा था, उसमें हमने देखा था कि कब भारत आया, इसमें कौन कौन से सदस्य थे, संविधान सभा के लिए कितने सदस्यों का गठन, कितने सदस्य शामिल किए गए, उसमें से कितने सदस्यों ने इसमें भाग लिया, कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुए, किस किस ने कितनी कितनी सीटें जीती, वो हमने कल क्लियर किया था। आज जो हमारा टॉपिक है उसके बाद में आगे वाला पार्ट है कि इसमें कौन कौन सदस्य किस किस प्रकार से शामिल होते हैं, कौन कौन सी डेट है जिसके अकॉर्डिंग हमें ये देखने को मिलेगा कि कब कौन सी डेट को किस तारीख को कौन सी घटना या कौन सा कार्य हुआ, वो हम सभी जानेंगे। इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप जो भी जिस भी लेवल पर आप तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू बने रहें, साथ में क्रम पद तय करते रहें ताकि आपको जो अचीवमेंट है वो जल्दी से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, दोस्तों, मित्रों, जो भी आप समझते हैं तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमने यहाँ पीछे राइट डाउन कर रखा है कैबिनेट मिशन 1946 की बात कर लें। हमने 2 सितंबर 1946 की बात करें तो देखा इसमें ये फिक्स हुआ कि संविधान के अनुसार अंतिम संसद या सरकार या कहीं संविधान सभा का जो गठन हुआ उसमें जो अंतरिम संसद थी या जो सरकार बनाई गई थी वो कब बनाई गई? 2 सितंबर 1946 को। मतलब चुनी हुई सरकार ने अंतिम सरकार गठन किया गया था इसमें संविधान सभा के अकॉर्डिंग। और इसमें कौन शामिल नहीं होता? मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना वाला पार्ट है वो इसमें शामिल नहीं हुआ था। और इसमें जो अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री बने वो कौन थे? हमारे पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इसके बाद में 26 अक्टूबर 1946 को जो था इस सरकार का पुनर्गठन किया गया। इस सरकार का क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। और इस पुनर्गठन में फिर से कौन शामिल नहीं हुआ? ये जो मुस्लिम लीग था वो शामिल नहीं हुआ। मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुआ। हम यहाँ फैक्ट थोड़ा सा 2-3 चीजों की बात कर लें। पहली बात तो ये कि जब ये बन रहा था, हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। स्वतंत्रता के समय हमारे देश में 562 रियासतों का जिक्र होता है। 562 रियासतों थी जिनमें सबसे ज्यादा समस्या थी। इन रियासतों को शामिल करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी वो 3 रियासतों को शामिल करने में आई थी। कितनी रियासतों को? 3 रियासतों को शामिल करने में बड़ी समस्या आई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा जो जम्मू कश्मीर था, जे एंड के था, उसको तो विलय पत्र के आधार पर शामिल कर लिया गया था। किसके आधार पर? विलय पत्र के आधार पर शामिल कर लिया गया था। इसके बाद में हम बात करें हैदराबाद की। जो हैदराबाद था उसको ऑपरेशन पोलो के द्वारा ऑपरेशन पोलो, मतलब ये ऑपरेशन का नाम था, इसको शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसमें शामिल किया गया था। और जो जूनागढ़ था उसको जनमत संग्रह के द्वारा शामिल कर लिया गया था। जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया था। दूसरा फैक्ट मैं आपको यहां बता देना चाहूंगा, जो एक तरह से मान ले कि आपको झकझोर भी सकता है। कैसे? वो ऐसे हम बात कर रहे थे कि इसमें जो सदस्य शामिल थे, मतलब सदस्यों का चुनाव गया था। 389 सदस्य चुने गए थे। किसके लिए? हमारे संविधान सभा के लिए। ठीक है ना। तो देखिए यहां हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना,
महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, इनका चुनाव या इनको संविधान सभा का सदस्य नहीं चुना गया था। एक सोचने वाली बात है, वो क्यों नहीं किया गया था? आप खुद सोचें, खुद दिमाग लगाएं कि ऐसी क्या कमियां थी इन दोनों में जिसकी वजह से इनको संविधान सभा का सदस्य नहीं चुना गया था। और यहां जो हम अम्बेडकर की बात करते हैं, उन्हें बंगाल से चुना गया स्टार्टिंग में, और एक सच्चिदानंद सिन्हा जो हम आगे पढ़ेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा, उनको बिहार से चुना गया। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इस चीज का कि संविधान सभा के लिए किसका चुनाव नहीं किया गया था। तो हमें पता होना चाहिए कि गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना का संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके लिए इनको नहीं चुना गया था। चलिए आगे चलते हैं। 26 अक्टूबर 1946 को सरकार का पुनर्गठन किया गया। इसके बाद में हम देखें आगे तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी क्या हुई? प्रथम बैठक हुई। नौ दिसंबर 1946 को इसकी क्या हुई? प्रथम बैठक हुई। अब क्वेश्चन अभी कई एग्जामिनेशन में आ चुका है कि भारत का जो संविधान था वो कब से बनना शुरू हुआ था, तो उसकी जो डेट है वो ये काउंट की जाती है। कौन सी काउंट की जाती है? 9 दिसंबर 1946 की, क्योंकि पहली बैठक जब हुई तभी से हमारा संविधान बनना शुरू हो गया था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। और समय जो दे रखा है वो कितने? 11 बजे। ये भी आप अकॉर्डिंग कभी कभी पूछ लेते हैं कि कितने बजे संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी शुरू की गई थी? 11 बजे शुरू की गई थी। और इसमें कुल सदस्य कितने थे उस समय शामिल? 207 सदस्य इसमें शामिल थे। क्लियर है यहाँ तक? अब हम थोड़ा इसमें आगे डिस्कस कर लें तो देखते हैं कि संविधान सभा या कहीं कोई भी जो सभा होती है उसका हम कोई ना कोई अध्यक्ष या उसको मॉनिटरिंग करने वाला या उसको संचालन करने वाला कोई व्यक्ति होता है, तो उसको हम मनोनीत करते हैं। तो इसके लिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको मनोनीत किया गया? किसको चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया किसके लिए? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करने के लिए। किस रूप में? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। अब जो ये सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया तो इसका मुख्य कारण क्या था? इन्हें क्यों चुना गया और वो क्यों नहीं चुना गया? क्योंकि जो भी ये बैठक हुई थी तो वरिष्ठता के आधार पर मतलब सबसे जो वरिष्ठ व्यक्ति होगा उसको ही क्या बनाया जाएगा? अध्यक्ष बनाया जाएगा। और ये जो प्रक्रिया है, वरिष्ठता वाली प्रक्रिया है, वो कहां से है? फ्रांस से। कहां से है? फ्रांस। ये भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो प्रक्रिया है ये कहां से है? फ्रांस से। ठीक है ना? ये प्रक्रिया कहां से ली गई? फ्रांस से। फ्रांस में वरिष्ठता के आधार पर ही किसी व्यक्ति विशेष को महत्व दिया जाता है। तो इसी के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे ये भी बन सकता है कि प्रथम बैठक के लिए इनका प्रस्ताव, इनके नाम को प्रस्तावित किसने किया? इनके नाम का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये भी एक क्वेश्चन है। इनका जो नाम था वो किसने दिया था? जेबी कृपलानी ने। मतलब नाम को प्रस्तावित करने के लिए कहा, मतलब ये व्यक्ति जो थे जेबी कृपलानी, उन्होंने खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं आज की सभा के लिए हमारे सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष पद के लिए नाम प्रस्तावित करता हूं। तो ठीक है, इन्होंने कर दिया। अब जब इन्होंने कर दिया तो इसको अनुमोदित करने वाला भी होना चाहिए, साथ देने वाला भी होना चाहिए। तो इस नाम को अनुमोदित किसके द्वारा किया गया? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा के नाम को अनुमोदित कर दिया गया। और इस प्रक्रिया के अनुसार वो अस्थायी अध्यक्ष बन गई। कब की बात है? 9 दिसंबर 1946 को। हम आगे चले 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 की बात कर लें। 11 दिसंबर 1946 ये दूसरी बैठक हुई। और इसी दूसरी बैठक में हमारे को संविधान सभा का एक स्थायी अध्यक्ष मिल गया। संविधान सभा क्या मिल गया? एक स्थायी अध्यक्ष मिल गया। कौन सी बैठक में? दूसरी बैठक में। ये थोड़ा माइंडेड रखें इस चीज को।
पहली बैठक थी उसमें उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। दूसरी बैठक थी उसमें हमें स्थायी अध्यक्ष मिला और वो कौन मिले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको भारत का क्या कहा जाता है? अजात शत्रु भी कहा जाता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय, या कहें कि आधुनिक भारत के तौर पर अजात शत्रु के नाम से किसे संबोधित किया जाता था? तो हम कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संबोधित किया जाता था। इसके अलावा इनके दूसरे नाम जो है बिहार का गांधी भी इन्हें कहते हैं और साथ में देश रत्न के नाम से भी इनको जाना जाता है। यहां तक क्लियर है। अब इसी बैठक में, ये दूसरी बैठक है, इसी बैठक की हम बात करें तो इसमें एक संवैधानिक सलाहकार के रूप में, मतलब ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, आ चुका है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हमारे संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? तो जो संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे, यहां देखें, जो संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे वो कौन थे? बेनिगल नरसिंह राव। बेनिगल नरसिंह राव के शॉर्ट में देखा BN राव, ठीक है ना, ये आ जाता है तो ये भी समझ लें आप। इसके बाद में आगे जो डेट आती है, मैं सभी डेट इस क्रम से बता रहा हूं आपको। तो मैंने कल भी फर्स्ट वीडियो में बताया था, ये सेकंड भाग है, इस मतलब काफी 3, 4, 5 भाग तो हो ही जाएंगे। 13 दिसंबर, यहां देखिए 13 दिसंबर 13 दिसंबर 1946 तीसरी बैठक। पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर, तीसरी बैठक 13 दिसंबर। इस जो तीसरी बैठक है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि इसी बैठक के दौरान एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, और वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये भी हमें ध्यान रखना है, दिमाग में फिट कर रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन सी बैठक में लाया गया? तीसरी बैठक में। तीसरी बैठक कब आयोजित की गई? 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। और इसको मंजूरी कब मिली? ये 2 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, इसमें से ध्यान रखें आप कि 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई। तीसरी बैठक मतलब उद्देश्य प्रस्ताव कब लिया गया? तीसरी बैठक में। तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसको मंजूरी कब दी गई? मतलब संविधान सभा के द्वारा इस पर चर्चा की गई, विचार विमर्श किया गया, और इसको मंजूरी कब दी गई? 22 जनवरी 1947 को। कब दी गई? 22 जनवरी 1947 को इसको मंजूरी दे देगी उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव में हम जो उद्देशिका पढ़ते हैं, हम जो प्रस्तावना पढ़ते हैं, उसकी जो रूपरेखा है वो किसके द्वारा दी गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हम भारत के लोग पढ़ते ना, वो वाली चीज इनके द्वारा दी गई। इसके बाद में हम देखें आगे, इसी बैठक में, इसी तीसरी बैठक में 22 जनवरी 1947 को तो मंजूरी मिली, और इसके बाद में 24 जनवरी 1947, डेट वाइज देख लें आप, 24 जनवरी 1947, 24 जनवरी 1947 संविधान सभा में पहली बार किसका निर्वाचन किया गया? किसको मनोनीत किया गया? कौन सा पद सृजित किया गया? वो पद था कौन सा? उपाध्यक्ष। प्रथम उपाध्यक्ष, संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? H.C. मुखर्जी। किसको बनाया गया? H.C. मुखर्जी को बनाया गया। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, विद्यार्थियों, ये था हमारा आज का टॉपिक। ज्यादा लॉन्ग नहीं लेंगे, इसके बाद हम अगला पार्ट पढ़ लेंगे आराम से। इसके जो अगला पार्ट आएगा वो आएगा हमारे संविधान सभा की कितनी समितियां थी, संविधान बनाने वाली कौन कौन सी समितियां थी, उनको कौन कौन से कार्यभार दिए गए थे, कौन कौन से इसके अध्यक्ष या इसके मेंबर थे। ठीक है ना, एक बार इसको हम फिर से रिपीट कर लें, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। कैबिनेट मिशन 1946 की हम बात कर लेते हैं। 2 दिसंबर 1946 को संविधान के अनुसार अंतरिम संसद सरकार बनी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को बनाया गया। मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई। 399 सदस्य थे संविधान सभा में। गांधी और मोहम्मद अली संविधान सभा के सदस्य नहीं चुने गए थे। 26 अक्टूबर 1946 को सरकार का पुनर्गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक आयोजित की गई, दिल्ली में की गई, 11 बजे शुरू हुई और 260 सदस्य इसमें शामिल थे। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, और ये जो प्रक्रिया थी ये वरिष्ठता के आधार पर चुनी गई थी, और ये कहां से ली गई थी? फ्रांस से ली गई थी। इस प्रथम बैठक का बहिष्कार किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना की जो लीग थी उसके द्वारा। सच्चिदानंद सिन्हा का नाम जो प्रस्तावित किया, वो किसने किया था? JB कृपलानी ने किया था, और इसी नाम को अनुमोदित किसके द्वारा किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया।
11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक आयोजित की गई। इसमें स्थायी अध्यक्ष हमें मिल गया, और कौन मिले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिले। इन्हें भारत का अजात शत्रु, बिहार का गांधी और देश रत्न भी कहा जाता है। इसी बैठक में, दूसरी बैठक में संवैधानिक सलाहकार बनाए गए बेनिगल नरसिंह राव, BN राव को। और 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक आयोजित की गई, और तीसरी बैठक में ही उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। और कब इसी उद्देश्य प्रस्ताव को कब मंजूरी मिली? 22 जनवरी 1947 को मिली। इसी बैठक में 24 जनवरी 1947 को प्रथम उपाध्यक्ष का चुनाव भी किया गया, और प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने? HC मुखर्जी। तो डियर फ्रेंड, मेरे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे मित्रों, बहनों, मेरे बेटियों, मेरे बच्चों, तो मतलब ये था हमारा कैबिनेट मिशन का सेकंड पार्ट। हम कल फिर मिलते हैं अगले थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक करें। नमस्ते।